मैं तो आह्वान करता हूं कांग्रेस के दूसरे नंबर के नेताओं को, रोज क्या कहते हो, भ्रष्टाचार की जांच करा दो, जांच करा दो, अलग पार्टी बना के आओ, आरएलपी से गठबंधन करो, 125 सीट राजस्थान के अंदर आएगी। लेकिन कब आओगे? कांग्रेस के अंदर रह के आपका भी कोई भविष्य नहीं है। बीजेपी वाला कह रहे हम भी अल्लाह बोल रहे हैं, किस पे बोल रहे हो? खुद भी बोल रहे हो एक दूसरे पे? मैं तो सड़क पे देखा नहीं बीजेपी की भीड़, मुश्किल देखो 1000, 1500, 2000 की भीड़ करते हैं, फिर लाठी खा के। कई तो कहते हैं, जब एक मैं नेता को देख रहा था, पुलिस वैन में पकड़ के ले जाते, वो फोटोग्राफर कह रहा जल्दी जल्दी मेरी फोटो खींच कि मैं देखो अंदर पकड़ा गया। ये हालत है भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये हालत कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस तो बिखर गई और भाजपा 12 दूल्हे और एक लुटेरी दुल्हन, 13 लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। मैं तो कई बार ये सोचता हूँ, मैं कलेक्टर होता तो अच्छी बात, मैं एसपी होता तो ठीक था, डंडे तो पड़वाता कई लोगों के, क्या फायदा? मैं तो एमपी बन गया, एमएलए बन गया, एमपी बन गया, मंत्री पदों को ठोकर मारते मारते उम्र बढ़ती जा रही है, सारी जवानी तो संघर्ष में बिता दी, और बुढ़ापे में राज हाथ भी आ जाएगा तो क्या कर लूँगा? बताओ आप, बुढ़ापे में काम कर पाता क्या कोई आदमी? मैं तो आह्वान करता हूँ कांग्रेस के दूसरे नंबर के नेताओं को, रोज क्या कहते हो, भ्रष्टाचार की जांच करा दो, जांच करा दो, अलग पार्टी बना के आओ, आरएलपी से गठबंधन करो, 125 सीट राजस्थान के अंदर आएगी। लेकिन कब आओगे? कांग्रेस के अंदर रह के आपका भी कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को लोग वोट कम देंगे राजस्थान में इस बार। और भारतीय जनता पार्टी जिसने अग्निपथ के नाम पे किसान के बेटों को बेघर कर दिया, बेरोजगार कर दिया, सेना को ठेके पे दिया, भाइयों देश की पहलवान बेटियां जब जंतर मंतर पर बैठी थी, देश का कोई सांसद अगर उनके पास गया, वो हनुमान बेनीवाल था जंतर मंतर पे, वहां गया, उनको समर्थन किया। और नई लोकसभा का जब भवन बना था, कांग्रेस पार्टी कह रही थी हमारे मुद्दे अलग हैं, बीजेपी कह रही थी हमारे मुद्दे अलग हैं, तब एक आवाज देश के किसान के बेटे की आई कि मेरी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, इनको न्याय नहीं मिलेगा, मैं लोकसभा के नए भवन के उद्घाटन समारोह के अंदर नहीं जाऊंगा। नहीं गया मैं। और जब इनको अरेस्ट किया, लाठीचार्ज किया, तो भाई बजरंग के साथ आपने देखा होगा कि रात को 11:30 बजे मयूर विहार थाने से अगर कोई लेके आया, वो नागौर का सांसद ही था, जो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के अंदर कोई भेद नहीं करता, जो चाहता है कि हमें हमारा हक और अधिकार मिले, हमें नरेगा में मजदूर बना के, हमें मुफ्त की ट्यूबलाइट बल्ब बांट के, मुफ्त के गैस सिलेंडर बांट के, हमें राजी मत करो गहलोत जी, हमें रोजगार दो, स्थायी रोजगार दो, जहाँ भी उद्योग लगे, जहाँ भी फैक्ट्रियाँ लगे, चाहे तेल निकले, 80% स्थानीय लोगों को रोजगार का कानून बने। इसके लिए मैं पूरा प्रयास विधानसभा और लोकसभा के अंदर पुरजोर तरीके से करूँगा। सड़क से लेके सदन तक अगर कोई लड़ रहा है, हम लड़ रहे हैं। बीजेपी वाला कह रहे हम भी अल्लाह बोल रहे हैं, किस पे बोल रहे हो? खुद भी बोल रहे हो एक दूसरे पे? मैं तो सड़क पे देखा नहीं बीजेपी की भीड़, मुश्किल देखो 1000, 1500, 2000 की भीड़ करते हैं, फिर लाठी खा के। कई तो कहते हैं, जब एक मैं नेता को देख रहा था, पुलिस वैन में पकड़ के ले जा रहे थे, वो फोटोग्राफर कह रहा जल्दी जल्दी मेरी फोटो खींच कि मैं देखो अंदर पकड़ा गया। ये हालत है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की, ये हालत कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस तो बिखर गई और भाजपा 12 दूल्हे और एक लुटेरी दुल्हन, 13 लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। ये आपने देखा होगा। भाइयों उठो, अपनी ताकत को पहचानो। नौजवानों, आज का अगर अखबार आपने पढ़ा होगा, उसमें लिखा था 75 लाख नए मतदाता जुड़े। कितने? 75 लाख। आपको गणित भी बता दो, पहले किसी ने सोचा था क्या कि मेड़ता आरएलपी जीतेगी? 5 साल पहले थोड़ी सोचा था, एकदम समीकरण बना, आप उठ खड़े हुए, जीता जाए आरएलपी को, आपकी इच्छा थी। पिछली बार 18 के अंदर जब चुनाव थे, 1,39,00,000 वोट मिले कांग्रेस को, 1,36,37 बीजेपी को, और 80 लाख वोट हम लोगों को मिले थे, सबको मिला के 80 लाख। हम सब एक रहेंगे इस बार कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ, जितने भी दल है सबको मनाएंगे, राजी करेंगे, और 80 का हो जाएगा 160। और ये 75 जो नए जुड़े हैं ना, ये वैसे ही इसमें से 50 लाख आरएलपी और इन गठबंधन को डालेंगे वोट। ये नए बच्चे हैं, ये नौजवान हैं, ये राजस्थान को आगे देखना चाहते हैं, ये बेरोजगारी की समस्या का ठोस समाधान चाहते हैं। ये नौजवान जो नशे की प्रवृत्ति के अंदर डूबता जा रहा है, इस नशे को भी हमें खत्म करना है। मैं आपको संदेश देना चाहूँगा कि हमें नशा एक ही चीज़ का रखना है कि माता पिता का नाम कैसे रोशन हो, हम उस फील्ड में आगे कैसे बढ़ें। अब सारे तो एमएलए एमपी तो बन नहीं सकते। मैं तो कई बार ये सोचता हूँ, मैं कलेक्टर होता तो अच्छी बात था, मैं एसपी होता तो ठीक था, डंडे तो पड़वाता कई लोगों के,
तो क्या फायदा, मैं तो एमपी बन गया, एमएलए बन गया, एमपी बन गया, मंत्री पदों को ठोकर मारते मारते उम्र बढ़ती जा रही है। सारी जवानी तो संघर्ष में बिता दी और बुढ़ापे में आज हाथ भी आ जाएगा तो क्या कर लूँगा बताओ आप। बुढ़ापे में काम कर पाता है क्या कोई आदमी? फिर भी हनुमान बेनीवाल ने इस कौम के सम्मान के लिए पूरी जवानी समर्पित की, पार्टी बना के संदेश दिया और दोनों पार्टियों के दांत खट्टे किए और चुनौती दी कि हम लड़ने वाले योद्धा हैं। दिल्ली में जब 24 एमपी मोदी का जयकारा करके मोदी की जय बोलते हैं, वो एक ही एमपी है जो ईआरसीपी की बात करता है, वो एक ही सांसद है जो फसल बीमा क्लेम की कंपनियों के भ्रष्टाचार की बात करता है। जो लोग कंपनी बना के, जो लोग सोसाइटी बना के गरीब लोगों को लूटते हैं, अपने समाज के लोगों को भी नहीं छोड़ते, उन लोगों के खिलाफ भी कोई बात करता है, हनुमान बेनीवाल करता है। पेट्रोल डीजल की कीमतें घटाने की बात करता है, नदी नालों को जोड़ने की बात करता है, शिक्षा की बात करता है, वो आपका ही सांसद करता है।